तो जय श्री राम। प्रिय मित्रों, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि डबल डबल अक्षर लिखे हुए हैं तो एक एक अक्षर हमने हटा दिया था। जैसे कि खा के आगे का होता है तो हटा दिया, क्योंकि खा और का एक ही होता है। घा के आगे गा था, वो भी हटा दिया। ढा के आगे डा था, ला के आगे रा, ये दोनों अलग अलग अक्षर होते हैं, इसलिए ये ला और रा अलग अलग है। भा के आगे बा था, वो हटा दिया। खा के आगे बा था, पा था, वो हटा दिया। दा था, वो हटा दिया। ऐसे करके जो एक एक अक्षर जो थे वो सभी हटा दिए। क्यों? क्योंकि ये डबल डबल लिखे हुए। जैसे बड़े आ से छोटा आ बनता है, बड़ी ई से छोटी, यानी दो ई बना दो तो बड़ी ई हो जाती है। ऐसे ही बड़ा ऊ से छोटा ऊ, ए से ए, औ से ओ, और आहा और अंग। तो एक अक्षर और होता है अंग। अंग, इतने अक्षर हैं ये हटाने के बाद। बाकी की ये इंगा, या और छा, त्रा, ज्ञा, ये शब्द हैं, यानी कि कोई डेढ़ अक्षर से मिलके बना है, कोई दो अक्षर से मिलके बना है। जैसे कि हम आपको समझाते हैं, जैसे ये इंगा है तो ये खाली एक अक्षर से नहीं है, ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। जैसे कि इंगा, ये इया है तो इया, यानी कि ये दो दो अक्षरों से मिलकर के बने। और फा, ये दो अक्षरों से नहीं मिलकर बना। न का जो हटाए वो भी, रा, ये ला, ये एक एक अक्षर के ही हैं। ये डबल डबल अक्षर के जो इसमें सम्मिलित हैं अक्षर, ये दो दो या तीन तीन अक्षरों से मिलकर के बने हैं, क्योंकि ये परम अक्षर हैं, इनसे थोड़े हटके हैं। जैसे ये शा है तो ये काय से मिलकर बना है, इसमें आधा का और छा, इसको कछा पढ़ते हैं अपन। ये इससे मिलकर के दो अक्षरों से बना है। और त्रा, का और रा, यानी कि आधा रा, त्रा, ये इससे मिलकर बना है। ज्ञा, आधा गा और बड़ा या, ज्ञान। और ये इसको री या रे पढ़ते हैं इसको। तो जैसे कि ऋतु पढ़ते हैं, ऋतु, तो ये अक्षर लगाया जाता है। अपन 11 लिखेंगे तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही इंगा अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं, और ऐसे भी लिख सकते हैं। कछा ऐसे भी लिख सकते हैं, और त्रा ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी इसको दो दो रूपों में अपन इन अक्षरों को लिख सकते हैं। बाकी इन अक्षरों को अपन दो रूपों में नहीं लिख सकते। तो यही बताने का मतलब था कि ये जो 6 अक्षर हैं, ये दो अक्षरों से मिलकर के इसमें बने हुए हैं, और इसकी अंकों की संख्या, वर्णमाला की संख्या बढ़ाने के लिए इनमें जोड़े गए। बाकी ये अक्षर भी इनसे ये हटा दिए जाएंगे, क्योंकि ये अंकों अक्षरों से मिलकर के शब्द रूप में इनमें समाहित किए गए हैं। बाकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। अब इसमें 23 अक्षर हैं। जो 23 अक्षर हैं, इन्हीं 23 अक्षरों में से ये मिलकर के बने हैं। जैसे कि इंगा बनाया गया तो ई पहले ही बनाई जा चुकी है जो अक्षरों में, और गा भी इसमें बनाया जा चुका है, जो हटा दिया गया है। क्योंकि घा से गा निकला है तो इसको अपन खाओगा खग पढ़ते हैं, लेकिन खग पढ़ सकते हैं, क्योंकि घा से गा निकलता है तो ये भी सही होगा। जैसे कि चौपाई लिखी, खग जाने खगई की भाषा। और मित्रों, ये जो रा है ये भी हम इसमें से हटाएंगे, क्योंकि हमने आपको पहले बताया था कि जो रा है वो ई से निकला है। यानी रा ई से पर्वत करे, पर्वत राई में जो बताया था, जो हमने बताया था कि ई से रा निकला है। तो यहाँ पे अपन अगर लाइन खींचेंगे तो अपन को स्पष्ट रूप से दिखाई देगा रा, इसलिए इसको रा को भी अपन हटाएंगे। तो ये सब आपको बाद में समझ में आता जाएगा। और ये आहा को भी हटाएंगे, क्योंकि आहा, आ, आहा, यानी आ और हा से जो इसमें हटाए जा चुके हैं, जो अक्षर हैं बकाया,
जैसे आ है, बड़ा आ है और हा है इसमें, तो उससे ये आहा बना। तो ये 2 अक्षर और अपन हटाएंगे, 1 और 2। अब इसमें कितने अक्षर बचे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 1 21। पहले 51 अक्षरों की वर्णमाला थी जो हमने आपको शुरू में बताई थी। अक्षरों की वर्णमाला में जो पहला वीडियो उसमें आप जाकर के देखेंगे तो आपको पता चलेगा। जो हमने पहले बताई थी वर्णमाला उसमें 51 अक्षर थे, यानी परम अक्षर ओम को भी मिला करके, यानी कि ओम को भी मिला करके 51 अक्षर थे परम अक्षर को मिला करके शुरू में। अब हमने जब इतने अक्षरों का संशोधन किया, आपको कल भी बताया था, कुछ आज भी हटाए हैं, तो 21 अक्षर रह गए, यानी 21 गुड़िया की भी माला होती है। तो ये पहले सनातन काल में ये 21 शब्दों की थी, इतने ही अक्षरों से काम चलाया जाता था और शब्दों का उच्चारण या लेख लिखा जाता था। उसके बाद फिर इसको अक्षरों में से अक्षर को निकाल करके वर्णमाला को बढ़ाया गया और 51 अक्षरों की वर्णमाला बना दी गई। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।